हेलो। किसी ने मुझसे पूछा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इतना लोनलीनेस क्यों होता है, आइसोलेशन में क्यों जाते हैं हम, फ्रेंड्स छूटते जाते हैं, फैमिली के साथ बनती नहीं है, सारे रिश्ते छूटते जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए। दिस इज़ अ वेरी कॉमन साइन इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो सबसे पहले हमें जानना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है ईगो डिग्रेडेशन। मतलब ये जो लेयर एक एक करके हमारे ऊपर चढ़ा है, इसको एक एक करके उतरना, ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये कैसे होता है? ये किसी ट्रॉमा से हो सकता है, किसी एक्सीडेंट से हो सकता है जो जहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, ब्रेकअप की वजह से हो सकता है, किसी नियर एंड डियर की डेथ की वजह से हो सकता है। ऐसे कोई भी सिचुएशन जहाँ पे हम उस चीज के साथ बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड हो और वहां पे एक पुश आता है, एक धक्का आता है यूनिवर्स की तरफ से, और उसी को बोलते हैं ईगो डिग्रेडेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ये पुश और धक्का देके यूनिवर्स हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आंखें खोल और देख, दिस इज नॉट यू। जिसे तुम मैं समझ रही है, दैट इज नॉट यू। यू आर अ इनफाइनाइट सोल विथ इनफाइनाइट कैपेसिटी। तुझे ये ट्रैप से बाहर निकालने के लिए तुझे यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। तो ये जो पुश लाने के लिए ही हमारा ईगो डिग्रेडेशन होता है और इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, डेफिनेटली इट इज अ पेनफुल प्रोसेस। तो पर ये पेन जो है, इस पेन के आगे जो है वो गेन है। आप एक लेयर आपका जब छूटेगा तो उसके साथ साथ आपका दोस्त छूटेगा, आपका रिश्ता छूटेगा, आपका नियर एंड डियर फैमिली मेंबर छूटेगा, आपका हॉबी छूटेगा, आपका आदत छूटेगा। पर वो जो आदत या हॉबी या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या रिलेशनशिप जो जिसे आप मैं समझ रहे थे, वो एक्चुअली आप थे ही नहीं। दैट वॉज द इल्यूशन। और वो इल्यूशन को ब्रेक करने के लिए ईगो डिग्रेडेशन जरूरी था, वो पुश जरूरी था। और जब ये पुश आता है तब हमारे वो लेयर एक एक करके उतरते जाते। जब एक लेयर उतरता है तो हमारा वाइब्रेशन या एनर्जी लेवल एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं असेंशन प्रोसेस। जब हम असेंशन प्रोसेस के एक स्टेप में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम ये लेवल पे थे और ये लेवल के जितने भी लोग थे उन्हें हम अट्रैक्ट कर रहे थे हमारे लाइफ में, क्योंकि हम भी ये लेवल पे थे। अब यूनिवर्स के पुश की वजह से हमने जब खुद के अंदर देखा तो हम थोड़ा लेवल अप हुए। तो ये जो एनर्जी है इसे अभी हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, गुड बैड के टैग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे अच्छे बुरे सभी लोग उन खुद की जर्नी में है। यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है। सब लोग यहाँ पे खुद की जर्नी में है। सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके सीखने के तरीके अलग अलग है। तो हम जब ये लेवल पे रहेंगे तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी फ्रेंडशिप है, जितने भी फैमिली मेंबर्स है, सब छूटते जाएंगे, हमारे सारे आदत छूटते जाएंगे। ये टाइम पे फिर जितने लोग हैं हम उन्हें अट्रैक्ट करेंगे हमारी लाइफ पे। फिर कुछ नए लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। फिर नए लोग क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि फिर और एक लेयर है हमारे ऊपर, उसको ब्रेक करना है। फिर कुछ नए लोग जुड़ेंगे, फिर यूनिवर्स की तरफ से एक धक्का मिलेगा, फिर एक डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब पेन, ईगो डिग्रेडेशन। एक लेयर जा रहा है, बॉडी से छूट रहा है, जिसे मैं समझ रही थी। मैं ये लेवल पे जब इनको अट्रैक्ट किया तो मुझे लगा अरे यही है हाईएस्ट वाइब्रेशन, मैं यहाँ पे हूँ, यही मेरे ट्राइब है, यही लोग हैं मेरे साथ। पर जब ये छूटेगा तब मुझे इल्यूशन से पर्दा हटेगा, तो मुझे लगेगा अरे ये भी तो इल्यूशन है, ये भी तो गलत है। तो फिर मैं जब खुद के अंदर देखूंगी, खुद के ऊपर काम करूंगी, फिर मैं एक स्टेप लेवल अप हो जाऊंगी। फिर ये लोग छूटते जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे करते करते एक स्टेप आएगा जब आजू बाजू में एक भी इंसान नहीं है जो ये लेवल के साथ वाइब अप कर पाए। एक दो रहेंगे, एक दो फिर भी रहेंगे जो ये लेवल पे आपके साथ वाइब अप कर पाए।
तो ये टाइम पे आप देखोगे आपके चारों तरफ कोई भी नहीं है, आप सबके फ्रेंड्स हो बट आपके फ्रेंड एक भी नहीं है, आप फ्री हो बट अंदर ही अंदर आप लोनली नहीं हो, आप अलोन हो, आप अकेले हो, बट अकेलापन नहीं है आपके अंदर। आप ये अकेलेपन को एंजॉय करना सीख जाओगे तब तक। और वैसे भी हमें रोबोट्स के साथ नहीं रहना है। अब तक जो जिंदगी हम जी रहे थे दैट वाज अ रोबोटिक। कोई किसी को खुश करने के लिए हम हंस रहे हैं, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए हम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे और अपना कर्मा क्रिएट कर रहे थे। तो दैट वाज अ रोबोटिक लाइफ। जब हम एक एक स्टेप करके असेंड होते जाएंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, एक एक करके लेयर छूटेगा, ईगो डिग्रेडेशन होगा, तब हम एक टाइम पे आके अकेले ही होएंगे। और ये जरूरी भी है। और ये टाइम पे जब हम वाइब्रेट करेंगे, जब हमारे आजू बाजू में बहुत कम लोग होंगे जो हमारे फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो पाएंगे, तो ये टाइम पे हम कलेक्टिव एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। और हम कलेक्ट तभी हमारा खुद का अवेकनिंग तो तब भी चलेगा। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पर्सनल जर्नी तो लाइफ लॉन्ग है, पर इंटेंसिटी कम हो जाता है। तभी क्या आपको क्या करना है, तभी आपको यूनिवर्सल जो एनर्जी है, जो कलेक्टिव एनर्जी है, जो बाकी जो ये लेवल पे जितने भी लोग हैं उनकी जो एनर्जी है वो भी आपको हील करना है। कैसे करना है? जैसे आपने खुद के किए थे। फील एवरीथिंग। ऐसा कभी कभी होगा जो आप लोग स्पिरिचुअली मतलब काफ़ी दिन से काम कर रहे हो, तो आपको कभी कभी पता चलेगा कि कुछ एनर्जी कभी कभी लगता है कि जो आपका नहीं है, जो आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट माई एनर्जी, ये बाहर से आया है, पता नहीं। तो अगर हम अनअवेयर रहते हैं तो हम सोचेंगे कि वो इंसान उससे बात करके ही ऐसा हुआ, वो इंसान बहुत नेगेटिव है, बट एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव कोई होता नहीं है। हम नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो वुंड्स है वो सरफेस पे आए और क्लियर हो। ठीक है, इसीलिए हम वो इंसान अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ पे। और जब वो वुंड क्लियर हो जाता है तो वो इंसान भी हमारे लाइफ से निकल जाता है, और बहुत इजीली निकल जाता है। फिर हम ही सोचने लगते हैं, अरे इनके साथ तो हम इतने अटैच थे, कैसे इतने खुश हैं इनके बिना। दैट इज द साइंस, दैट इज द फिजिक्स। तो ये लेवल पे जब हम कोई एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं जबकि हमारे आजू बाजू में कोई है नहीं, एक मिनट, सॉरी। तो जब ये लेवल पे हम जब कुछ नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं जबकि हमारे आजू बाजू में ऐसा कोई है नहीं जो हमें ट्रिगर कर रहे हो, अचानक से कहीं से तो वो एनर्जी आ गया और दिल बहुत भारी भारी सा लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है, वो फिर हमारी एनर्जी नहीं होता है। फिर हम वो कलेक्टिव एनर्जी रिसीव करते हैं so that we can heal the collective the same way as we heal ourselves। ठीक है, तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जितना आप आगे चलते जाओगे आपके लोग छूटते जाएंगे, क्योंकि सब लोग सेम लेवल पे सेम स्पीड में असेंड नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये एक टाइम के बाद हमको बहुत हमको आइसोलेट कर दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। पर ये बात भी सही है कि आप आइसोलेशन, मैं काफ़ी दिन से आइसोलेशन में थी, हूँ भी, इनफैक्ट मैं अभी भी हूँ। पर हाँ, इसके बीच भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, छूटे हैं, फिर जुड़े हैं, फिर छूटे हैं। बट मेरे जो खुद के अंदर कुछ चहल पहल नहीं हुई। हाँ, एक दो दिन के लिए मुझे बुरा लगा, बट उसके बाद अगेन आई वॉज इन द फ्लो विद द यूनिवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा इमोशन नहीं है? डेफिनेटली है, पर मैं उसमें बंधी हुई नहीं हूँ अभी, मैं उससे मुक्त हो चुकी हूँ। आई एम फ्री फ्रॉम इट। सो ये जो चीज़ है ये यूनिवर्स हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए बार बार वो हमें ट्रिगर करते हैं दूसरों को देके, ताकि हम खुद को हील कर पाए और उस चीज़ से ऊपर आ पाए। जब ऊपर आएंगे और कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर वो लोग हमें ट्रिगर करेंगे, फिर हम खुद को हील करेंगे, फिर एक स्टेप लेवल अप होंगे, फिर कुछ लोग आएंगे, फिर ये लोग हमें ट्रिगर करेंगे, फिर हम खुद को हील करेंगे, फिर लेवल अप होंगे। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब हमको ये सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
हम बहुत खुश रहेंगे अपने साथ, मतलब वी लव आवर ओन कंपनी। हाँ, पर हमारा तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्स के ऊपर, जो बाकी लोग हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये सब हम हैं, वी ऑल आर वन। तो इनको भी हील करना है, तो कभी कभी जो इनकी एनर्जी है वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, भले ही हम अकेले हो। ओके, तो ये जिनका भी क्वेश्चन था, आई होप मैं उनको आंसर दे पाई हूँ। इसके आगे और भी कुछ सवाल रहा इसके ऊपर तो यू कैन टेक्स्ट मी। अगर मेरे पास जानकारी हुआ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट, क्योंकि मैं खुद भी जर्नी में हूँ, मुझे भी सब कुछ पता नहीं, आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll come up with some another topic in some another video. Thank you.